दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान आदिल नज़ीर। जी नाजरीन, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सोपोर बटपोरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज यहाँ एजाज़ मकबूल गनाई जो कि स्टेट JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी है। आज इसने सरप्राइज विजिट किया वो बटपोरा में, जो कि लोगों का डिमांड है कि यहाँ पर पानी नहीं है। और मौजूद है एजाज साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरा में। आज आपने यहाँ सरप्राइज विजिट किया, लोगों का डिमांड ये था कि सड़क नहीं है, पानी भी नहीं है। आप हवाले साहब बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि आप मेरे साथ चल रहे थे कि यहाँ पे क्या हालात है। ये वो वार्ड है, वार्ड नंबर 8 है, ये शाहबाद वार्ड जिसको कहते हैं। इसमें संग्रामपुरा बटपुरा भी आता है। ये वो वार्ड है जिस वार्ड ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से यहाँ पे जिताया। ये वो वार्ड है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत कंपेनिंग की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बरसर इक़्तिदार लाया। मगर बदकिस्मती का आलम तो यह है, आज लोग सड़कों पे आ रहे हैं। आज लोग अपने हक मांगने के लिए, अपना हक मनवाने के लिए उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है कौम के लिए, बड़ी बदकिस्मती है और शर्म है उन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं। इक़्तिदार में होकर भी इन लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटी से। लोगों का यही डिमांड है। यहाँ सब कुछ आता है पॉलिटिकल, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP वगैरह, मगर आता जाता है, मगर मसला हल नहीं होता है। यही ना मैं कह रहा हूँ कि आज 30 ईयर्स के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आई है। इससे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जब कंपेनिंग हो रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ स्कोर इन सीट्स। बट आज देख रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में है मगर कुछ कर ही नहीं पा रहे। अगर कोई भी बंदा, अगर आप जो हमारे MLA साहिबान या किसी के पास भी जाता है, वो उसको अपने घर आने भी नहीं देते हैं। ये तो अवाम, इसीलिए अवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस हुकूमत से और वो चाहते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव आए। और अल्टरनेटिव मुझे लग रहा है कि JDU वो पार्टी है, हमारा GM शाहीन साहब। अगर कोई बंदा, आज मैं एक ज़िम्नन आपसे ये बात करना चाहता हूँ, अगर आज कोई जेलों से बाहर है वो तो GM शाहीन की वजह से, JDU की वजह से। जब भी होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आता है, पहले जब भी विज़िट होता है उसका, तो GM शाहीन पहले जो लड़के आज जेलों में हैं उनको किस तरह से रिहा किया जाए और उसमें उसने अच्छी से एक वो पॉलिसी लाई जिसकी वजह से आज हम अपने भाइयों को, अपने बच्चों को आम ज़िंदगी वो गुजर रहे हैं। आज आपने भी विज़िट किया, लोगों का भी यही डिमांड है। यहाँ सब आए गए, आप आज भी आए, आप क्या कहना है? देखो, लोगों को इससे पहले भी एजाज़ पे उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है। इंशाल्लाह एजाज़ जहाँ तक भी चलेगा कि एजाज़, चाहे वो LG साहब हो, हमारा DC साहब हो, कोई भी बंदा हो, मैं उसके पास जाऊँगा भी। अगर मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, इंशाल्लाह इन लोगों की जो मसले मसाइल है उनको हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगर डिवाइडर की बात करेंगे, कल भी यहाँ सोपोर जो कि शॉपकीपर है वो इरशाद साहब के घर गए, जो कि MLA सोपोर है। फिर MLA सोपोर मैन चौक में आए, उन्होंने ये बताया कि मुझको ईद तक, इसके बाद बोला कि इस पर उम्मीद डाली। इस पर आप बोलिए। पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि सोपोर, जब मैंने इस चौक में, मैन चौक सोपोर जो तारीखी एक चौक है, जो हमारी शान है, जो हमारा प्राउड है, कि मैंने वहाँ पे एक तारीखी जलसा भी किया। और जलसे में मैंने अपने कौम को ये भी कहा कि उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको धोखा देगी, और उन्हें धोखा दिया। उस जलसे में मैंने किसी माँ, किसी बहन की असमत को तार नहीं किया। उस मैन चौक सोपोर में मैंने किसी बहन का असमत का सौदा नहीं किया, किसी बच्चे का खून का सौदा नहीं किया, कहीं अपने बच्चों को स्टून पैल्टिंग, सुसाइड बॉम्बर से गन कैरी करने के लिए वो दरस नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों को डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, किस तरह से हम कौम को अपने आगे ले जा सकते हैं, किस तरह अपने मुल्क को हम आगे ले जा सकते हैं, उस पर मैंने दरस दिया। ना कि मैंने इस पर टेररिज्म रिलेटेड बातें की जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम नहीं चाहते कि किसी का बच्चा मरगुजार में सोए, किसी का बच्चा बेरोज़गार रहे, किसी का बच्चा जो PSAs में बंद हो। हम चाहते हैं कि वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने मोहल्ले का नाम, अपने एरियाज़ का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करके वो इस समाज में रहे। ये थे हमारे साथ एजाज़ मकबूल साहब। आप देखते रहे दैनिक सवेरा आदिल नज़ीर के साथ सोपोर से।